अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले टीएलपी के नायब अमीर ने इंजीनियर मोहम्मद इंजर साहब को चैलेंज किया था, तो फाइनली इंजर साहब ने उनको इस चैलेंज का जवाब दिया है और डिटेल लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर रिकॉर्ड करवाया। आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ मेन पॉइंट्स उस लेक्चर के आपको बताऊंगा। बहरहाल इसके बावजूद आप इंजर साहब के उस पूरे लेक्चर को देखें, फिर ही आपको समझ आएगी कि इंजर साहब ने किस तरीके से अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखा है। तो खैर चलें, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट यह है कि इंजर साहब ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और कहा कि हजरत आप मीनार पाकिस्तान को छोड़ें, बल्कि जो दाता दरबार की मस्जिद है उसको जो मीनार है उससे आप कूद जाएं, छलांग लगा दें। अगर तो आप सही सलामत बच गए, यानी कि कोई आपकी हड्डी पसली ना टूटी और बिल्कुल आप टनाटन रहे, तो फिर मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा और इसके अलावा मैं टीएलपी को ज्वाइन कर लूंगा, या फिर डिलीट करने के अलावा मैं अपने चैनल का जो बैनर है ना वहां पर मैं टीएलपी का बोर्ड लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंजर साहब ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं आज इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये अकेला छलांग मारे, मीनार पाकिस्तान तो बहुत ऊंचा है, दाता दरबार के साथ वाली मस्जिद से, और दाता साहब को मदद के लिए पुकार ले, गौसे पाक को पुकार ले, सरकार बरी को पुकार ले, जिन्हों पुकार सकते हैं तू पुकार ले। जब तू थले सही लैंड कर गया, मैं टीएलपी ज्वाइन कर लूंगा, अपना यूट्यूब का चैनल भी डिलीट कर दूंगा। लो जी, ले जाओ, लो जाओ। अब पता चलेगा इनके ऊपर इम्तिहान है। इसने तो समझा था कि साथ रिजवी वाला मामला जो हुआ था वो भी ये समझा इसको मेरे सामने बिठा दो, मैंने कहा बैठे के लिए वो भी नस गया, वो भी नस जाएगा। भगवाड़े शाह मार चाल, मैं टीएलपी ज्वाइन कर लूंगा, तू बच गया। दूसरा पॉइंट यह है कि इंजीनियर मोहम्मद इंजर साहब ने यह बात कही है कि वो इस तरह के मामला को हराम समझते हैं। कोई बंदा ये बात कहे कि हम आग में कूद जाते हैं, जो बच गया वो हक पर होगा, हम मीनार पाकिस्तान से कूद जाते हैं, जो बच गया वो हक पर होगा, हम जहर पी लेते हैं, जो बच गया वो हक पर होगा। इस तरह के जो मामला होते हैं जिसमें बंदा खुद अपनी जान को आप समझ लेके खतरे में डालता है और अपनी जान को तकलीफ पहुंचाता है अपने हाथों से, इस तरह के कामों को इंजीनियर मोहम्मद इंजर साहब ने हराम कहा है कि यह हराम काम है। और रहे कोई बंदा इस तरीके से मर गया तो वो खुदकुशी साबित हो गई और क़यामत तक फिर वही अजाब उसको इस बात से होता रहेगा। तीसरा आपको पता है, कुछ हमारे भाई ये बात कह रहे थे कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में जाओ छलांग लगा दी थी और आग उनके लिए ठंडी हो गई थी, तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं तो हमारे लिए भी जाओ आग ठंडी हो जाएगी, इस तरह के मामला हो जाएंगे। तो उस पर भी इंजीनियर साहब ने कहा कि भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद जब वो जानबूझकर आग में छलांग नहीं लगाई थी, बल्कि जबरदस्ती उनको आग में डाला गया था। ठीक है, और वो वहां पर एक ही दफा आग ठंडी हुई है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अलैहिम जो इस उम्मत के सबसे बड़े वली हैं, वलियों के सरदार हैं, उनको रोमन पर्शिया एम्पायर की जंगों के अंदर तेल के कड़ाव में जलाया गया है, उनको रोस्ट किया गया है, तो उनके लिए तो कोई आग ठंडी नहीं हुई, उनके लिए कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। यानी कि वलियों के सरदारों के लिए इस तरह मामला नहीं हुआ, तो फिर आप ज़हीरुद्दीन शाह साहब के लिए जाओ, कैसे ये मामला होगा। और इंजीनियर साहब ने मजीद इसमें कहा है कि आप लकड़ियों को छोड़ें, बल्कि एक जब माचिस लें, लाइटर लें, उसको अपनी मूछों के करीब लेकर आए तो आपकी मूछें जब वहां पर जल जाएंगी। ठीक है ना, अगर यकीन नहीं आता तो फिर आप ऐसा करके देख लें और पूरा लाइव जो सारा मामला दिखाएं। या तेरी सानी के लिए तुझे दाता दरबार के साथ जो मस्जिद है उसके मीनार से धक्का देते हैं, तो फिर तू पुकार जितने भी जिंदा मुर्दा पापे रहते हैं बचा लेना के। मुझे भी साथ गिलाता है, मेरे नजदीक तो ये हराम है। मैंने साबित किया है कि करामत खिलाफ अक्ल होगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाली होगी, खिलाफ शरअ नहीं हो सकती। ये खिलाफ शरअ काम है, ये खुदकुशी है। कुरान में वाज़ेह है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाक मत करो। और बुखारी में हदीस है, बकायदा इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि जहर पीना हराम है, अपने आप को कत्ल करना हराम है। और उसके नीचे हदीस लेके आए कि जिसने दुनिया में जहर पीकर खुदकुशी की, दोज़ख में आग के अजाब के साथ ये अजाब भी उस पर होगा कि बार बार जहर पिएगा, उसकी हड्डियां घटेंगी। जिसने छुरा मार के खुदकुशी की, अल्लाह ताला उसके हाथ में छुरा दे देगा, वो बार बार अपने आप को मारता रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह। और जिसने अपने आप को बुलंदी से गिराकर खुदकुशी की, यानी कि पीर ज़हीरुल हसन भगोड़े शाह साहब, जिसने मीनार पाकिस्तान से खुदकुशी की, उसे बार बार मीनार पाकिस्तान से फेंका जाएगा। बुखारी में लिखा हुआ है, मीनार पाकिस्तान का तो आप ऐड कर लेना बुलंदी से गिरा के। इसमें इमाम बुखारी ने बात बताया कि जहर खाना हराम है। और ये आपको कहते हैं खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लिया था, झूठी रवायत। फिर कह रहा जी 1 करोड़ की लकड़ी, देखो पैसा इनके पास हराम का कितना आया हुआ है। तू 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट, उनकी कोई खाने का बंदोबस्त कर, तुझे जलाने के लिए 1 करोड़ की लकड़ी की जरूरत है? तो सांडे से मेरा एक नारे काफी है, कोई नहीं तेरे काम में शायद कोई नहीं, तेरी पूछा दे शायद कोई नहीं। मैं वहां बैठा होता ना तो मैं उसी टाइम की सिगरेट पीने को लेटर पढ़ना सी, सीधा दाढ़ी लगा के मुझे जाके लेटर मारना सी, पता लग जाता। और उन्हें तो डिमॉन्स्ट्रेट करता ना, तू मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए सिर्फ हाथ रख के बता दे, मुझे तो छोड़ दे। ये उसने छोड़ दी, सामने भी बैठे हुए सारे बेचारे वो लाई लग, और वो आगे से लब्बैक या रसूलल्लाह। एक बंदा हराम काम की दावत दे रहा है और वो आगे से कह रहे हैं लब्बैक या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह लब्बैक ना कहो, शैतान नु कहो, तुसी लब्बैक या रसूलल्लाह तो हम कहने वाले हैं, कुरान और सुन्नत के मानने वाले। तो तू अपने आप को आग लगा, तू बच गया ना। अगर मैं टीएलपी ज्वाइन कर लूंगा, यूट्यूब का अपना चैनल भी डिलीट कर दूंगा, तो टाइम क़यामत तक
इसके अलावा आपको पता है कि नायब मीर ने यह बात कही थी कि जो हुकूमत है या फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, सदर साहब हैं, वो इस बात से सालिस बन जाए हमारे इस मामले में। तो इसके ऊपर पिंजर साहब ने कहा है कि वो सालिस बनने के लिए तैयार हैं। मैं आपको अंदर ही खबर दे रहा हूँ, और वो आपको कभी भी इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि आप सारे के सारे आग में छलांग लगा दें ताकि आपसे हमारी जान छूटे। आपने पाकिस्तान में लोगों का जाओ जीना हराम किया हुआ है, यानी कि रहने काबिल जाओ नहीं छोड़ा। किसी के ऊपर भी गुस्साई का झूठा फतवा लगाकर आप उसको मार देते हो। तो इस तरीके से इंजीनियर साहब ने इस बात का जवाब दिया। खैर, इंजीनियर साहब के इस लेक्चर को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि इंजीनियर साहब ने इसके आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन पॉइंट्स के वास्ते मैं आपको बताऊंगा। खैर, इसके अलावा जावेद अहमद गांधी साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो ये बयान देते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की सियासत के आगे मौला अली अस्सलाम की कोई भी हैसियत नहीं है। यानी कि मौला अली अस्सलाम की सियासत की कोई भी हैसियत नहीं है हज़रत मुआविया के आगे। लेकिन सियासी एतबार से मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सियासी बसीरत, उनके सियासी इक़दामात की हिकमत और उनके सियासी इक़दामात के नताइज के मुकाबले में बहुत माजरत के साथ सैयद नारी की कोई हैसियत नहीं। ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़। अब इसके बाद गांधी साहब को काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जो मौला अली अस्सलाम के चाहने वाले हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हज़रत मुआविया ने मौला अली को सियासत करनी ही कहाँ पर दी है। यानी कि जब भी वो मौला अली अस्सलाम का खलीफा बने हैं तो मौला अली अस्सलाम के खिलाफ जो है तलवार उठा ली गई। इसके अलावा मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से बुखारी मुस्लिम की हदीसें पेश की जा रही हैं, जिसके अंदर आपको पता है हदीस मौजूद है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला लोगों को नाहक कत्ल करवाया करते थे, वो लोगों का माल नाहक जाओ खाया करते थे। तो इस तरीके से जाओ काफ़ी सारी हदीसें आपको पता है मौजूद है। तो मौला अली अस्सलाम के चाहने वाले उन हदीसों को गांधी साहब के सामने रख रहे हैं। खैर, अब देखते हैं गांधी साहब उन हदीसों को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते, या फिर किस तरह के मामले करते हैं, ये तो गांधी साहब को ही पता होगा। बहरहाल, आप इस सारे मामले के ऊपर क्या सोचते हैं मेरे का ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो यही थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक चाहा तो इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।